Hello बच्चों, let's read the question. This question is of fill in the blanks type and the question is the degree of dissociation of PCl5 for the reaction this PCl5 gives out PCl3 and Cl2 dash with increase in pressure at equilibrium. अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करवा रहे हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो टॉपिक होगा वो ली चैटलियर प्रिंसिपल और उसका सब टॉपिक इफेक्ट ऑफ प्रेशर के इफ़ेक्ट को यहाँ पे हमें समझना है। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करवाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर लेसर नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल प्रेजेंट हैं, जिधर पे लेसर नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल प्रेजेंट है। प्रेशर इंक्रीज करने पर लेसर गैसेस पार्टिकल की ओर और प्रेशर डिक्रीज करने पर हायर पार्टिकल्स की ओर जाती है, अगर ऐसी सुविधा उस जगह पे उपलब्ध है। अगर दोनों किसी भी तरफ कम या ज़्यादा पार्टिकल नहीं है तो उस केस में प्रेशर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमें इंक्रीज ऑफ प्रेशर से डील करना था। तो बच्चों आप इक्वेशन को देखें, PCl5 गिव्स आउट PCl3 प्लस Cl2 और यहाँ पे सारे ही गैस हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें कि यहाँ पे 1 मोल आप PCl5 जब लेते हैं तो वो 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 में टूट जाता है। तो प्रोडक्ट साइड पे गैसियस मोल्स 2 हैं और रिएक्टेंट पे 1 है। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन लेसर मोल की ओर जाएगी, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो जो PCl5 का डिसोसिएशन है वो डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 डिक्रीजेज। तो बच्चों बात समझ में आ रही है, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, प्रेशर बढ़ाने पर उस ओर जाती है जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम है। इस वजह से PCl5 दोबारा से बनने लगेगा और PCl5 की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो यही बच्चों आपका आंसर आता है, डिक्रीजेस। आई होप आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।